अपने विधानसभा क्षेत्र पहुंचे तेजस्वी यादव राघोपुर, और राघोपुर पहुंचने के साथ भाजपा पर इतना बड़ा तंज कसा। भाजपा को जो है तेजस्वी यादव खड़े खड़े जो है लूट लिए। साफ साफ भरी जनता के बीच ये कह दिया कि तेजस्वी जो भाजपा है वो आरक्षण चोर है, आरक्षण खोर है, पलायन को लाने का काम करी और जो है वो बिहार को बर्बाद करने का काम की। जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव अपने जमाने में एक्टिव थे, जब उनका स्वास्थ्य ठीक था, अब बिल्कुल उसी अंदाज में नेता प्रतिपक्ष नजर आ रहे हैं, बिल्कुल वो अंदाज में तेजस्वी नजर आ रहे हैं और लालू प्रसाद यादव को जो है उन्हीं के ढंग में भाजपा को गड़ियाते नजर आ रहे हैं। और राघोपुर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। राघोपुर की तस्वीर देखिए, जब तेजस्वी यादव भाजपा पर बमकते हैं और खरे खरे जो है भाजपा वालों को लूट लेते हैं। बताते चले कि बिहार में इस साल अक्टूबर नवंबर में चुनाव है। चर्चाएं तो हैं कि अक्टूबर में एक महीना पहले चुनाव हो सकता है, 2 महीना पहले, ये सब की चर्चा है। लेकिन अब देखिए, इस पे जो है अब अंतिम मुहर कुछ दिन बाद लगेगी। लेकिन फिलहाल जब तेजस्वी यादव राघोपुर पहुंचे तो वहां पर जो है वो गरियाने लगे। किसको? तो भाजपा को तंज कसा भाजपा पर। अभी बीते दिनों जब बक्सर, वैशाली, बांका भी पहुंचे तो वहां पर भी, गोपालगंज, वहां पर भी भाजपा को खूब सुनाने का काम किया। अब जब तेजस्वी यादव राघोपुर पहुंचे हैं तो वहां की जनता पर खूब भाजपा का किस तरीके से बिहार को लूटा, भाजपा और आरएसएस ने जाति कार्ड खेलते हैं, इन सभी चीजों पर सुनाते नजर आए हैं। अब आप तेजस्वी यादव का ये वीडियो चल के देखिए और क्या लगता है कमेंट करके बताइए। आज वो आरक्षण रहेगा तो लाखों में दलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा समाज का हो, उसको नौकरी में, सरकारी नौकरी में हिस्सेदारी मिलेगी, उसको पढ़ाई लिखाई में हिस्सेदारी मिलेगी। लेकिन ये भाजपा के लोग आरक्षण खोर लोग हैं, ये लोग आरक्षण चोर लोग हैं, आपके आरक्षण को चुराने का काम कर रहे हैं। हम लोगों की लड़ाई है। लालू जी ने जब मुख्यमंत्री बने थे तो दलित टोला, दलित बस्तियों में जाते थे, लड़कियों लोग के बाल कटवाते थे, नहलाते थे, अब बोलते थे पढ़ना लिखना सीखो। एक गाय चराने वाले, भैंस चराने वाले, आप सब लोग मिलकर के, जूता सीने वाले, चूहा पकड़ने वाले, भेड़ चराने वाले, बकरी चराने वाले, सब लोग जो है पढ़ना लिखना सीखो। इसलिए पढ़ना लिखना दलित समाज के लोगों को, यही अम्बेडकर जी चाहते थे कि पूरा देश हमारा, जो सबसे अंतिम पैदान पे समाज पे खड़ा जो व्यक्ति है, जो दलित है, सबसे गरीब दलित है, उसको मुख्यधारा में लाना है तो उसको शिक्षित बनाना पड़ेगा। आज कुछ सामंतवादी लोग जो हैं, जो भाजपा वाले लोग हैं, वो नहीं चाहते कि गरीब का बच्चा पढ़ लिख ले, गरीब के बच्चा को नौकरी मिले। वो लोग गुलाम बना करके रखना चाहता है, आपसे मजदूरी कराना चाहता है और आपको आपका हक अधिकार नहीं देना चाहता है, छीनना चाहता है। इसके खिलाफ हम लोगों की लड़ाई है। इसलिए जब तक पिछड़ा दलित भाई सब एकजुट नहीं होगा, तब तक जो है आप इस लड़ाई को नहीं जीत सकते। क्या हमारा दलित भाई समाज का लोग, लड़का पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा? पढ़ाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नौकरी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? सामाजिक तौर पर सम्मान मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? राजनीति में भागीदारी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हम लोग सब लोग एक समान हैं। और लालू जी गरीबों के नेता हैं। पिछड़ा, दलित, अति पिछड़ा, आदिवासी, हम लोगों ने सर्वे कराया तो सबसे गरीब यही लोग हैं। ठेला चलाने वाला, नाला साफ करने वाला, रिक्शा चलाने वाला, दिहाड़ी मजदूर हो, सब लोग, ये लोग कौन लोग हैं? ये सब ज्यादातर मिलेंगे पिछड़ा समाज के मिलेंगे, दलित समाज के मिलेंगे, आदिवासी समाज के मिलेंगे, जो काम करने के लिए दूसरा राज्य में चला जाता है। कौन लोग हैं ये लोग? उन लोगों के लिए तुमने घर क्यों नहीं बनाया? उन लोगों के लिए तुमने जमीन क्यों नहीं दी जो भूमिहीन है?
उन लोगों को आपने क्या दिया? इसीलिए ना हम लोग जाति जनगणना कराएं। काहे कराएं? हम लोगों ने तय किया, जब हम लोगों की सरकार 17 महीने थी, आरक्षण तो बढ़ाए, और हम लोगों ने तय किया कि कोई अगर गरीब परिवार में पता चला कि 94 लाख ऐसा परिवार पूरे बिहार में है जो गरीबी रेखा से नीचे आते, यानी 6,000 रुपया से भी कम जो है उनको मिलता है, तो तेजस्वी हम लोगों ने कानून बनवाया कि भाई जो भूमिहीन है, जिसको कोई जमीन नहीं है, उसको 1 लाख रुपया का सहयोग हम लोग करेंगे, सरकार करेगी। जिसको पक्का मकान नहीं है, जमीन है, झोपड़पट्टी है, उसको पक्का मकान बनाने के लिए 1,20,000 रुपया दिलवाएंगे। और जिसके घर में नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है, उसको 2 लाख रुपया का सहयोग हमारी सरकार करेगी। इतने में हमारे चाचा जी पलट गए, भाजपा आ गई। अब भाजपा कहला चाहेगी कि दलित पिछड़ा जो गरीब लोग हैं उसका मकान बने, उसका जमीन बने, जमीन मिले, उसको जो नौकरी नहीं 2 लाख रुपया मिले। आज भी वो कानून पड़ा रहेगा, किसी गरीब को जमीन नहीं मिल रहा है, किसी गरीब का पक्का मकान नहीं बन रहा, किसी को 2 लाख रुपया नहीं मिल रहा है तो बताइए, ये हम लोग रहते अब तक तो सबसे पहले पिछड़ा दलित लोगों को, आदिवासी भाइयों लोगों को ये हम लोग दिलवाने का काम करते हैं। हम आप सब लोगों से कहना चाहते हैं कि एक मौका आप लोग हमारी सरकार को दीजिएगा। जो जाति जनगणना हम लोगों ने कराया है और जो हम लोगों ने नियम बनाया है कि भूमिहीन को जमीन के लिए सहायता, पक्का मकान बनाने का सहायता, और जिसके घर में नौकरी रोजगार नहीं उसको 2 लाख रुपया दिलवाने का हम लोग काम करेंगे। जब आप लोग सरकार राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन का बनाने का काम कीजिएगा। और यही नहीं, माताएं बहनों के लिए जब हम लोगों की सरकार बनेगी तो हर महीना माताएं बहनों को 2,500 रुपया खाता में देंगे हर महीने। आज वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन कितना मिलता है? 400 रुपया मिलता है, वो भी नहीं मिलता है, वो भी नहीं मिलता है, समय पे नहीं मिलता है। हम लोगों की सरकार बनेगी तो 400 रुपया से बढ़ा करके 1,500 रुपया हम लोग विधवा पेंशन और वृद्धा पेंशन हम लोग करने का काम करेंगे। दिव्यांगों का पेंशन 400 से बढ़ा करके 1,500 रुपया हम लोग करने का काम करेंगे। गैस सिलेंडर अभी बढ़ गया कि नहीं? महंगा और हो गया। पेट्रोल डीजल महंगा हो गया। हम लोगों ने तय किया कि गैस सिलेंडर जो 1,200 रुपया में मिल रहा है उसको हमारी सरकार बनेगी तो 500 रुपया हम लोग करने का काम करेंगे। और यही नहीं, 200 यूनिट फ्री में बिजली, हर घर आप लोगों को 200 यूनिट फ्री में बिजली, यानी 1,500 का बिल अगर आएगा तो माफ हम लोग कर देंगे बिजली का। ये हम लोग करने जा रहे हैं। लाखों के तादाद में नौकरियां तो मिलेंगी, बहालियां होंगी, कोई पेपर लीक नहीं होगा, आपको आपका अधिकार मिलेगा, आपको सम्मान मिलेगा। इसलिए हम लोग गरीबों का पार्टी है, भाजपा वाला अमीरों का पार्टी है। गरीब किसान का कर्ज माफ नहीं होता है, लेकिन अमीर लोगों का, जो बड़े बड़े लोग हैं उन लोगों को कर्जा माफ कर दिया जाता है। इसलिए आज आप सब लोग, राघोपुर की जनता, आप लोगों ने हमेशा लालू जी को, हमारे पिता, हमारी माँ को और हमको लगातार आप लोगों ने आशीर्वाद देने का काम किया। लेकिन समझने की बात है कि 20 साल से हम लोग विपक्ष में हैं, सरकार में नहीं है। हम लोग सरकार में आए तो केवल 17 महीने के लिए आए।